लेकर के? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण जनपदों में से एक है और उसकी एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि है वो अत्यंत प्रतिष्ठित और सराहनीय है। और मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको यथार्थ के धरातल पर लाकर क्रियान्वित करने का प्रयास करूँगा। और इसमें जनता, जनप्रतिनिधि और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और अपने सहयोगी अधिकारियों के सहयोग से सभी योजनाओं को यह प्रयास रहेगा कि उसको यथार्थ के धरातल पर एक अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। जन शिकायतों का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण ये मेरी प्राथमिकता है। और कृषि के क्षेत्र में मैं सदैव ये प्रयास करता हूं कि कृषि के क्षेत्र में चूँकि हमारे किसान बंधु से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्त योजनाओं को बहुत ही मजबूती के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही जो सामाजिक सेक्टर की योजनाएं हैं जिसमें जो हमारे बहुत ही पात्र व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, उनके लिए जो योजनाएं हैं उस पर भी विशेष फोकस दिया जाएगा। और जनता के लिए मैं हर समय उपलब्ध रहूँगा। ये सर, एक समस्या थी जैसे कि जो लोग अधिकारी जो है अपना COG नंबर अपने पास नहीं रखते, क्या आगे आपके इसमें देखा जा सकता है कि अधिकारी जो है COG नंबर खुद उठाएंगे और जो है जनता की समस्याओं का हल करेंगे? निश्चित रूप से COG नंबर इसीलिए दिया जाता है कि वो पीड़ित व्यक्ति कोई अगर उस पर कॉल करता है तो उसको उठाया जाए और उसको समयबद्ध तरीके से उसको सुनकर निस्तारित किया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी राजस्व के कार्य में न्यायालय में व्यस्त है या कहीं मीटिंग में व्यस्त है, तो ऐसी स्थिति में वो मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है या किसको दिया जाता है। लेकिन मेरा सभी अधिकारियों को निर्देशित मेरे स्तर पर रहेगा कि जो शासन की प्राथमिकता है कि COG को उठाएं और उसको रेस्पॉन्ड करें प्रॉपरली। जौनपुर में भूमि विवाद बहुत ज़्यादा है, तो भूमाफियाओं के लिए तो क्या रहेगा? भू माफियाओं के प्रति सरकार बहुत ही संवेदनशील है और सजगता से, दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं अन्य जनपदों में जहां पर भी रहा हूं, भूमाफियाओं के खिलाफ शासन के निर्देशों पर बहुत अच्छी कार्रवाई की है और उसको यहाँ बताना उचित नहीं है, आप सब जानते हैं। तो जो भी भूमाफिया होगा, यदि वह चिन्हित होगा तो उस पर दृढ़ से दृढ़ कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर। प्रमुख प्रायोरिटी आपकी क्या होगी जनपद के लिए? मैंने जैसा पहले बताया, सबसे पहले जन शिकायतों का निस्तारण, किसानों की समस्याओं का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण और सोशल सेक्टर की जितनी योजनाएं हैं, पेंशन इत्यादि, जिसमें हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है उनके लिए योजनाएं हैं। किस पर रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूं जनपद बिजनौर का, जो विदुर की जन्मभूमि है, महात्मा विदुर की। और इसलिए हमारा जो विचार है वो हमेशा संवेदनशील और सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे काम करने का है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ठंडे दिमाग से काम करने के लिए प्रतिबद्धता हम जाएंगे। कौन से बैच के अधिकारी और किन किन जिलों में रहे आप? मैं स्टेट सिविल सर्विस से 97 बैच का हूँ और फिर IAS में 2012 बैच मिला है। बहुत महत्वपूर्ण जनपदों में मैं रह चुका हूँ, PCS की, जैसे हरिद्वार, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद, गोरखपुर। जिलाधिकारी के रूप में कानपुर देहात, बहराइच, सहारनपुर और ये सिविल लाइन प्लान की समस्या यहाँ पे प्रमुख रूप देखिए से अभी आए हैं, आपका फीडबैक लिया जाएगा, अधिकारियों से और जनप्रतिनिधिगण से समन्वय स्थापित किया जाएगा और बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग से या जनता के सहयोग से या आप लोगों के फीडबैक के माध्यम से किसी भी समस्या को निस्तारित करने की दिशा में तभी सार्थक कदम उठ सकता है जब उसको हम गहराई तक जाने की उसका मूल कारण क्या है और कैसे उसका निस्तारण हो सकता है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं हैं उस पर दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाएगा उनको और पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा
साथ ही सभी अधिकारी जो मुख्यालय पर शासन के निर्देश हैं कि मुख्यालय पर रहें, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। यद्यपि मेरे जो पूर्वाधिकारी हैं रविंद्र जी, उन्होंने भी अच्छा काम यहाँ पर किया है और मैं उस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक सर, IGRS और शायद तहसील दिवस थाना भी उसमें कागजी कोरम पूरा नहीं था। जनता जो परेशान होती है, थाने पे आती है, तहसील पे आती है, सुनवाई नहीं होती, उसको कैसे डिफिकल्ट करेंगे? देखिए, उसका एक मैकेनिज्म है। पहले शिकायतों को पंजीकृत करना, पंजीकृत करके उन शिकायतों को जो सक्षम अधिकारी है उसके वहाँ पर भेजना और उसके माध्यम से गुणवत्तापरक निस्तारण होना, और फिर हम उसका रैंडम चेक भी कराएंगे और सीधे जिसकी शिकायत है उसके लिए एक नेटवर्क बना के, कंट्रोल रूम बनाकर उससे बातचीत करके उसकी शिकायतों के संतुष्टिकरण का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।